नागपुर से बड़ी खबर। नागपुर के महाल इलाके में तनाव का माहौल इस समय। वीएचपी और बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद यहां पर बवाल हुआ है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी वहां पर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही बजरंग दल भी लगातार प्रदर्शन करता नजर आया। महाराष्ट्र के नागपुर में दो गुटों में हिंसक झड़प की घटना हुई है। नागपुर के महाल इलाके में ये पूरी घटना हुई। दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, आगजनी की गई, पत्थरबाजी हुई। इलाके में ये तस्वीर नजर आई है। पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को नुकसान भी हुआ है। सुबह शिवाजी पार्क के पास दरअसल प्रदर्शन हुआ, जो कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से हुआ, और इसकी रेसिप्रोकेशन में दो गुटों के बीच में ये हिंसक झड़प हुई। औरंगजेब की कब्र हटाने की दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से लगातार मांग भी हो रही थी। महाराष्ट्र सरकार से लगातार ये मांग कर रहे थे और कहा जा रहा था कि औरंगजेब की कब्र यहां से हटाई जाए, जिसके बाद दो गुटों में हिंसक झड़प की घटना हुई है। तस्वीर हम आपको इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आगजनी की घटना हुई है, पत्थरबाजी हुई। नागपुर के महाल इलाके में, ये वो इलाका है जहां पर औरंगजेब का मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और बजरंग दल की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया गया। उसके बाद दोनों गुटों में झड़प होती है और फिर जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं वो उसका नतीजा है। बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसको नुकसान हुआ है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय। नागपुर का ये महाल इलाका जहां आगजनी हुई, पत्थरबाजी की गई है, जिससे गाड़ियों को नुकसान हुआ। इस समय नागपुर में तनाव का माहौल है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश महाराष्ट्र पुलिस द्वारा इस समय किया जा रहा है। औरंगजेब की कब्र को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट औरंगजेब को लेकर के आता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। एक तरफ संभल का मामला उत्तर प्रदेश का और दूसरा औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र में इस समय गहराता नजर आ रहा है। ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रांग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए और पत्थरबाजी ना करे। काफी पत्थरबाजी वहाँ से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उन पे टीयर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में। कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को आग लगाई है, तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। पुलिस कर्मी भी इंजर्ड हुए हैं। हाँ, थोड़े बहुत इंजोर हुए हैं, कुछ आगे पीछे। मेरा भी थोड़ा सा पैर इंजोर हुआ है पत्थरबाजी में, तो वो चल रहा है। बट हम लोग का भी सबसे विनती है, अपील है कि प्लीज शांति बनाए रखिए, और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए, और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस समय ताजा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, इस समय वहां पर स्थिति क्या नियंत्रण में है? क्या कुछ वहां पर महाराष्ट्र पुलिस कर रही है इस समय? देखिए, औरंगजेब की कब्र विवाद को लेकर नागपुर में तो तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, और जो अशांति फैलाने का प्रयास किया गया है उसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद जो है अपील कर रहा है कि इस तरह से कोई भी अफवाह लोग न फैलाए, कोई भी इस तरह से उपद्रव न मचाए। इसके अलावा वहाँ के स्थानिक विधायक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी हिंदू संगठन को शांति बनाने की अपील की है, और इसके अलावा जिस तरह से स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में लाने की कोशिश की गई है, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार लगातार इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें और किसी तरह से माहौल खराब करने की कोशिश न करें। स्टेट रिजर्व पुलिस के अलावा जो है लोकल जो पुलिस है उसको तैनात किया गया है, और लोगों से आह्वान किया गया है कि जो भी इस तरह का वायरल मैसेज करने की कोशिश कर रहा है या फिर सोशल मीडिया के जरिए गलत भावनाएं फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन इसमें विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र चल रहा है और विपक्ष को एक बड़ा मौका हाथ लगता है कि जिस तरह से नागपुर में जो है तोड़फोड़, आगजनी और उपद्रव मचाने का प्रयास किया गया है, उस पर जो है कैसे अमल लाया जाए और कैसे बुलाया जाए। सत्यप्रकाश, जिस समय ये पूरी घटना हुई उस समय क्या पुलिस की मौजूदगी थी? मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी मिल रही है। महाल हिंसा पर सीएम फडणवीस ने संज्ञान लिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील की है। नागपुर प्रशासन के संपर्क में मैं हूं, सीएम फडणवीस की तरफ से कहा गया है। लोग प्रशासन का सहयोग इस समय करें। देवेंद्र फडणवीस का ये स्टेटमेंट, हम लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में है। सत्यप्रकाश, सीएम की तरफ से स्टेटमेंट आया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि औरंगजेब के मुद्दे को जो लेकर के आएगा उसको हम पूरी तरीके से कुचल देंगे। अब कहीं ना कहीं सीएम की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, जाहिर है पुलिस प्रशासन वहां पर भीड़ को नियंत्रण करने में लगी है, लेकिन महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा गहरा रहा है और ये बहुत आगे तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। सत्यप्रकाश, देखिए, बिल्कुल औरंगजेब की कर्फ्यू विवाद को लेकर सरकार पहले से अलर्ट मोड पे है। सरकार ने एक दिन पहले ही सभी जिलों में जो है बंदोबस्त लगा दिया था। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती
जगह जगह कर दी गई। मुंबई के कई इलाकों में देखा गया, लेकिन जिस तरह से नागपुर में तोड़फोड़ आगजनी हुई है, जाहिर तौर पर उपद्रवी ने पूरे इसे जो है जानबूझकर अशांति फैलाने का प्रयास किया है, क्योंकि आज कई जिलों में जो है औरंगजेब की कब्र विवाद को लेकर जो आंदोलन जरूर किया गया। हालांकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जरूर ये कर रहा है कि हम सब किसी तरह का नुकसान नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन हम सब कोशिशें सरकार की तरफ से भी अब होगी कि किसी भी तरीके से नियंत्रित इस पूरे माहौल को किया जा सके। सत्यप्रकाश बने रहिएगा हमारे साथ। कैलाश इस समय नागपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। कैलाश, इस समय क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं और अभी सत्यप्रकाश भी बता रहे थे कि वहां पर पुलिस नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अभी जैसे कि हमने सुबह ही कवर किया था नागपुर के शिवाजी चौक पर कि जिस प्रकार से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का जो यहाँ पर औरंगजेब की कब्र के लिए जो एक पहले से ही जो एक प्रदर्शन तय हुआ था, उसके मद्देनजर जो प्रदर्शन के बाद में जो दूसरे समुदाय के लोगों ने ये आरोप लगाया कि उनके बाबा की जो चादर है वो चादर भी यहाँ पर जलाई गई। और जैसी दोपहर की नमाज होने के बाद में तुरंत जो दूसरा जो ग्रुप है, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो सड़कों पे उतर आया और सड़कों पे उतर आने के बाद में प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक होता चला गया। क्योंकि हम लगातार जानकारी दे रहे थे कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो पुलिस स्टेशन का भी घेराव किया, लेकिन जैसी इफ्तार होने के बाद यानी 5:30 बजे होने के बाद में जो स्थिति तनावपूर्ण हो गई और जो लोकेशन पे हम खड़े हैं उस लोकेशन पे आंसू गैस भी पुलिस द्वारा छोड़े गए हैं और आंसू गैस छोड़ने के बाद में 4 से लेकिन कैलाश, मुझे ये बताइए कि जब माहौल इस तरीके से बिगड़ता नजर आ रहा था, सुबह से ही प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बजरंग दल की तरफ से हो रहा था, तो उस समय पुलिस क्या कर रही थी? क्या इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश पहले प्रशासन ने नहीं की? जी जी, जिस प्रकार से यानी यहाँ पर प्रदर्शन जो चल रहा था, पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी जो ताकत झोंक दी कि किसी भी प्रकार से मामले को शांत किया जाए। लेकिन चूंकि मैं जो लोकेशन पे खड़ा हूँ वहां पर एक जो बहुसंख्यक समाज के लोग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में करीबन 4 से 5 हजार लोग यहाँ पर जो है बहुसंख्यक समाज के खड़े हैं, लेकिन पुलिस ने पूरी व्यवस्था को संभाल रखा है। इवन यहाँ के जो डीसीपी है, एसीपी है, सीपी है, वो भी यहाँ इस लोकेशन पर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की जो यहाँ पे जो घटना हो रही है उस पर पैनी नजर बनाए रखे। और दूसरी एक बात कि अफवाहों का माहौल बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्म चल रहा है, वो अफवाह नहीं फैलना चाहिए। इस वजह इसका भी ध्यान रखते हुए जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर सजग और चौकस है। ठीक है कैलाश, मैं लौटती हूँ, जरा इन तस्वीरों को एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते। पुलिस प्रशासन वहां अलर्ट मोड पर और भीड़ को तितर बितर करने का काम किया जा रहा है या लाठीचार्ज करने की जरूरत भी पड़ रही है, क्योंकि जाहिर है महाराष्ट्र में नागपुर में जो इस समय स्थिति बनी है ये और हिंसक रूप ना ले, ये कोशिश महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से इस समय किया जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए गाड़ियों को भी अच्छा खासा नुकसान लोगों ने पहुंचाया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये दोनों सुबह से ही लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही थी। यहाँ पर जोरदार हंगामा होता है और फिर जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि इफ्तार के बाद दोनों गुट आपस में मिलते हैं और फिर वहां पर यह हंगामा होता है, यह हिंसक प्रदर्शन होता है। पुलिस को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीर भी इस समय आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें इस समय नागपुर से मिल रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में इस समय बवाल हुआ है। औरंगजेब की कब्र पर घमासान इस समय चल रहा है। पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। लाठीचार्ज पुलिस द्वारा यहाँ किया जा रहा है। जो भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो रही है, जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अलग करते हुए उसको टैकल करने की कोशिश इस समय महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप नागपुर से देख रहे हैं। कब्र पर घमासान हुआ, ये देखिए लाठीचार्ज होते हुए आप इस समय ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन औरंगजेब का जो मामला है वो गहराता हुआ इस समय नजर आ रहा है। एक तरफ पॉलिटिक्स हो रही है इस पूरे मामले पर, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग संगठन के लोग पहुंच करके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये नागपुर से तस्वीर मिल रही है जहां पर औरंगजेब का मुद्दा इतना ज्यादा गहराया कि दोनों गुटों के बीच में हिंसक प्रदर्शन हुए और हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले को नियंत्रण में करने के लिए आना पड़ा। ग्राउंड पर इस समय पुलिस की मौजूदगी है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। या हल्के बल का प्रयोग करते हुए आपको पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। नागपुर की एक घटना बताई जा रही है, नागपुर से ये तस्वीरें मिल रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।
पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक्शन लिया गया है। नागपुर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसकी तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो औरंगजेब का मुद्दा जो सियासत से शुरुआत है, ये जरा तस्वीर देखिए, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा, लेकिन अब अगर घर के अंदर या फिर इस एक मंजिला घर जो आपको इस समय तस्वीर में नजर आ रहा है, पुलिस वहां पहुंच रही है और लोगों को निकालने का काम कर रही है। अब जाहिर है सिचुएशन और ज्यादा खराब ना हो, इसकी कोशिश इस समय नागपुर में है और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, नागपुर पुलिस की तरफ से फौरी तौर पर एक्शन लिया गया है। पुलिस प्रशासन इस समय घर के अंदर जाकर के दबिश दे रही है और जो लोग पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ इस समय नागपुर में हो रही है। औरंगजेब की कब्र से घमासान शुरू हुआ और दो गुटों की हिंसा में ये तब्दील हो जाता है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर, इस समय पुलिस दबिश दे रही है, घर के अंदर से लोगों को बाहर निकाल रही है, तितर बितर करने की कोशिश। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं यहाँ लाठी चार्ज हो रहा है और बाकायदा पुलिस घर के अंदर जा रही है। जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वहां से लोगों को लेकर के आ रही है, क्योंकि अभी अभी ये पूरी वारदात वहां पर हुई है। लोग अभी भी अगल बगल हो सकते हैं और किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, इसका ख्याल रखते हुए नागपुर पुलिस इस समय पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई आपको नजर आ रही है। महिला पुलिसकर्मियों की भी यहाँ पर मौजूदगी है और सिचुएशन और खराब ना हो, ये पूरी कोशिश इस समय महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। आगजनी की गई, आज पत्थरबाजी हुई, जो गाड़ियां वहां पर लगी हुई थी, जो गाड़ियां खड़ी थी, उनको भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से फडणवीस की तरफ से शांति की अपील भी की गई है। आगजनी, पत्थरबाजी की घटना और माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये पुलिस की तरफ से धरपकड़ किया जा रहा है उन लोगों का जो यहां पर मौजूद हैं और हिंसा का हिस्सा बन रहे थे, हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे। उनको तितर बितर करने की कोशिश इस समय नागपुर पुलिस करती हुई आपको तस्वीर में नजर आ रही है। लोगों को ढूंढा जा रहा है, बाकायदा इस जगह को खाली किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहां पर अलर्ट मोड पर। वहीं से फडणवीस की तरफ से भी शांति की अपील लगातार की जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरे माहौल को खराब ना किया जाए। हमने देखा आज सुबह से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा लगातार औरंगजेब की कब्र को वहां से हटाने की मांग की जा रही थी। वहां पुलिस अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए नजर भी आए, लेकिन जाहिर है कहा यह जा रहा है कि इफ्तार के बाद, यानी शाम के बाद और शाम की नमाज के बाद ये माहौल और बिगड़ गया नागपुर में और कुछ उस तरीके की घटनाएं हुई जिसमें आगजनी और पत्थरबाजी की गई। पुलिस यहाँ पर अलर्ट है, लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। पहले शांति की अपील पुलिस करती हुई नजर आई थी और उसके बाद फिर हल्के बल का प्रयोग पुलिस को करना पड़ रहा है। तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नागपुर पुलिस ने किस तरीके से मोर्चा संभाला है, अभी भी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश नागपुर पुलिस कर रही है। दूसरी तस्वीर, जब माहौल को खराब किया गया महाल में, नागपुर के महाल में ये पूरी घटना हुई है जहां जबरदस्त आगजनी हुई है। इफ्तार के बाद की ये घटना है, दोनों गुटों के बीच में हिंसक झड़प होती है और उसके बाद माहौल इस तरीके से बिगाड़ा जाता है। आगजनी की घटना, पत्थरबाजी की घटना सामने आई। तीसरी तस्वीर जिसमें आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं जो शांति की अपील लगातार कर रहे हैं। सीएम फडणवीस की नजर लगातार पूरे मामले पर बनी हुई है और स्थिति को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश इस समय नागपुर पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है और सरकार भी इस सिचुएशन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। कैलाश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश, जरा बताइए अभी क्या स्थिति है, क्योंकि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं पुलिस अभी भी हल्के बल का प्रयोग कर रही है और बाकायदा लोगों को ढूंढा जा रहा है घर के अंदर जा करके। ऐसे में कितने लोग यहाँ पर हो सकते हैं, क्या जानकारी पुलिस के पास है और कैसे फिर इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा? जी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों तरफ से समानांतर रूप से जो पब्लिक है वो आमने सामने की मैं कैलाश लौटती हूँ, जरा पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है सुनते हैं। हे आम्ही बघतोय त्यांच्या कोणाकोणाचे काय काय रोल होता आणि कशासाठी, कारण सकाळी ज्यावेळेस बाहेरचे म्हणजे कुठले नेमके इथलेच शहरामधलेच। जी कैलाश, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, क्योंकि यहाँ बीच में पुलिस प्रशासन है, स्कूल के उस छोर पर जो अल्पसंख्यक समाज है और इस छोर पर बहुसंख्यक समाज है और दोनों की जो तादाद है वो लगभग समानांतर रूप से, क्योंकि मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि ये संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। क्योंकि यहाँ से जो संघ मुख्यालय की दूरी
केवल 1 किलोमीटर है और कम से कम 500 मीटर की दूरी पर नितिन गडकरी का घर है। दूसरी एक चीज, एक और बात बताना चाहता, क्योंकि ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृह टिळकुटा तो महाल या परिसरामध्ये तिथले लोक कारण ही मिश्रित वस्ती आहे ही, जर तुम्ही बघितलं तर. आणि ते एक दुसऱ्याचे समोरासमोर ज्या वेळेस आले, कारण तुम्ही बघा हे एकदम नॅरो लेन्स आहे, तर हे संक्रित गली आहे, तर ते असं तुम्ही म्हणू शकतात. परंतु असं काही नाही आहे की जाणूनबुजून हे करून हे आले. सर किती कर्मचारी जखमी आहेत? जखमीचा आकडा अजून आम्हाला मिळाला. 3-4 लोक जे आहेत त्यांना किरकोळ मार लागलेली आहे आणि जे सध्या अजूनही ते कामावर आहे. सर एक महत्वाचा प्रश्न, दुपारी जे आंदोलन झालं होतं त्याच्यानंतरही एक तणाव छोटासा झाला होता, मात्र पोलिसांनी समजूत घातली होती, त्याच्यानंतर शांतता झाली होती. संध्याकाळी पुन्हा काय झालं? कारण हे जे काही लोक जे जमा झाले होते नमाजसाठी, जे परत जमा झाले इथे नमाज नंतर, आणि काही जे समोरचे हिंदू लोक आहेत तेही तिथे होते, कारण भरपूर गर्दी इथे असतात. आणि ते असं मी ज्यावेळी मला सांगण्यात आलेलं आहे की समोर आले, ते वेगवेगळे म्हणजे डिस्टन्सवर होते परंतु समोरासमोर होते, तर ते असं एक आम्हाला दिसतंय. आणि ती पुढची आव्हान शांतता. मी सर्वांना आवाहन करतोय की पोलीस आहे, हजर आहे, आणि कोणीही कायदा हातात घेऊ नये. ज्यांनी घेतलंय त्याच्यावर आम्ही कारवाई करतोय. भरपूर मोठी संख्यामध्ये आपण लोकांना अरेस्ट केलेलं आहे. आणि तसेच कोणी अफवावर विश्वास ठेवू नये. कोणी जर अफवा पसरवली तर त्याच्यावर विरुद्ध आम्ही कारवाई करणार आहे. आमची सायबर टीम्स आहेत आणि ते एक याच्यावर बघत आहे कोणते ग्रुपमध्ये काय टाकतो आहे. तर असे काही दिसले तर त्यांना आम्ही सोडणार. किती लोक ताब्यात घेतले? ताब्यात जवळपास आत्तापर्यंत जे माझ्याकडे आकडा आहे ते 10 ते 15 लोक आहे. परंतु जे अजून किती झालेले ते सध्या मी सांगू नाही शकणार, परंतु ती कारवाई सध्या चालू आहे. सर बाहेरचे काही तरुण होते, या स्थानिक तरुणांशिवाय हे नाकारता येत नाही सध्याची स्थिती पाहता. जसं मी सांगितलं की शहरामधलेच आहे ते आम्हाला दिसलेले आहे, ते आम्ही ताब्यात घेतले. सर अतिरिक्त कुमक बनवण्यात आले पोलिसांनी? जी आमच्याकडे एक SRPची कंपनी होती, तसेच इतर 3 कंपन्या आहेत सध्या आमच्याकडे. तो पुलिस प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है और कोशिश यही हो रही है कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को शांत करवाया जाए। डीसीपी की तरफ से स्टेटमेंट है, गलतफहमी की वजह से ये पूरा प्रकरण हुआ है। स्थिति इस समय नियंत्रण में है और हमारी फोर्स की मौजूदगी है। मैं सभी से अपील करता हूं कि आप बाहर ना निकलें। और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन इसमें दिख रहे हैं तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ, क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए, इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जैसे उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। कितने कर्मचारी जख्मी हैं और किस तरह? इसमें कहना अभी मुश्किल है। 3-4 लोग जो है, जो मुझे मालूम है 3-4 लोग उसमें इंजर्ड हैं, किरकोल जख्मी है, ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि कोई स्टिचेज आए हो या कोई किसी का सर फटा हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है। अगर पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। कुछ ऐसी स्थिति आप जी 144 जो है वो हमने लगाया है और वो सब अनाउंस किया है और कोई भी बाहर ना निकले, अगर निकलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर इस सिलसिले को लेकर सीएम से तो नागपुर में इस समय पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नागपुर पुलिस कर रही है। आगजनी की घटना हुई है, पत्थरबाजी हुई, दोनों गुटों में हिंसक झड़प हुई है।